अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आज नी हेल्थ के हवाले से जो है वो वीडियो बना रही हूँ और इस वीडियो को मैं दो हिस्सों में स्प्लिट करूँगी क्योंकि डिटेल बहुत ज़्यादा है, तो दोनों आपको जो है वो अपलोड कर दी जाएंगी। तो पहले मैं वीडियो में बताऊंगी रीज़न्स के हमारी नी हेल्थ क्यों ख़त्म होती है। तो सबसे पहले आता है फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड्स, यानी जितना आप फ्राई चीज़ें खाएंगी, प्रोसेस्ड फूड खाएंगे और आपकी जिस्म के अंदर जितना ज़्यादा ऑयल जाएगा, ओमेगा 6 ज़्यादा जा रहा होगा, तो आपकी नी हेल्थ ख़त्म होगी। इसके अलावा एक बड़ी यूनिक सा रीज़न है जो हम शायद ही कभी हमने सुना हो, लेकिन ये रिसर्च बेस्ड हैं सारी बातें और इसको जो है मेडिकल साइंस मानती है कि जब हम खाना ग्रिल्ड बहुत ज़्यादा खा रहे हों, ड्राइड बहुत ज़्यादा खा रहे हों, फ्राइड बहुत ज़्यादा खा रहे हों, पेस्चराइज्ड फूड ले रहे हों, जैसे कि पेस्चराइज हमारा दूध होता है, ठीक है, और गरम गरम खाने, ये हमारी नी हेल्थ ख़त्म कर देते हैं। ऐसे खाने जो हाई फ्लेम पे बने हुए हों, ये सब आपकी घुटनों पे असर करते हैं। क्यों और कैसे? एक टॉक्सिन है जिसका नाम एज है, यानी AGE, वो इस दौरान पकते हुए उसके अंदर फॉर्म हो जाता है और ये आपके डायरेक्ट घुटनों को हिट कर रहा होता है। आपकी बॉडी के अंदर ये टॉक्सिन लेवल बढ़ता जाता है जिसकी वजह से जो है ये होना शुरू होता है। उसके बाद आता है आपका शुगर और रिफ़ाइंड कार्ब्स। शुगर सबको पता है, रिफ़ाइंड कार्ब्स क्या हैं? आपकी ब्रेड है, बेकरी की जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें कुकीज़ आ गए, केक्स आ गए, जो हम आजकल बड़े मज़े ले लेके खाते हैं, ये सब ज़िम्मेदार हैं। इसके आगे आता है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में सबसे पहले है मिल्क। मैंने पहले भी अपनी वीडियो के अंदर जो है मिल्क के हवाले से बताया था कि मिल्क स्पेशली उसका प्रोटीन ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो करता है, यानी हड्डियों की बीमारियां करने में उसका अहम किरदार है। तो दही का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि दही के अंदर जो प्रोटीन है और वो फर्मेंटेड हो जाता है तो वो आपकी हड्डियों को बचाता है। मिल्क इसके अगेंस्ट कर रहा होता है, लेकिन कुछ स्टडीज़ में ये प्रूव किया गया है कि मिल्क नहीं करता है, लेकिन ज़्यादातर स्टडीज़ में मिल्क को भी ज़िम्मेदार जो है वो करार दिया गया है। इसके बाद आता है कि आप जो है वो लोग जो है टोबैको यूज़ कर रहे हों या सॉल्ट और प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हों, जैसे कि हमारी पैकेट वाली चीज़ें आती हैं, प्रिजर्व जो है दही यूज़ हो रहा होता है, यानी जितनी भी अब हमारी जो है वो पैकेट्स वाली चीज़ें जो है वो आ गई हैं, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, यानी किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए जो भी चीज़ यूज़ की जा रही होती है, केमिकल्स जो यूज़ कर रहे होते हैं, उससे भी होता है। सॉल्ट ज़्यादा खाने से भी होता है। कॉर्न ऑयल, उससे भी होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आप खड़े रहें, बग़ैर रेस्ट किए आप मुसलसल पूरा दिन खड़े रहें। कोशिश कीजिए कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए या लेट जाइए ताकि आपके घुटनों पे ज़्यादा ज़ोर ना पड़े। इसके अलावा आता है आपका रॉन्ग पोस्चर। रॉन्ग पोस्चर में आता है आपका सिटिंग स्टाइल। जब हम सोफ़ा और कुर्सियों पर बैठते हैं तो हमारे घुटने एक रिजिड पोजीशन में आ जाते हैं। इस तरीके से बैठने से हमारी जॉइंट्स और हमारी नीज़ स्पेशली जो है वो अकड़ने शुरू हो जाती हैं। तो सोफ़ाज़ और चेयर्स पे इस तरीके से बैठने से गुरेज करिए। कोशिश कीजिए जैसे ज़मीन पे बैठते हैं या तो बिल्कुल टांगें ऊपर करके बैठ जाइए या ज़मीन पे बैठना शुरू कीजिए। इसके अलावा खड़े होकर पानी पीना, उससे भी जो है वो आपकी नी हेल्थ जो है वो ख़राब होती है। और बहुत से लोग एक्सरसाइज के दौरान पानी पीते हैं खड़े होके, उससे भी नीज़ ख़राब होती हैं। बहुत ज़्यादा लोग इंटेंस वर्कआउट कर रहे होते हैं, उससे भी नीज़ ख़राब होती हैं। जिमिंग से भी नीज़ ख़राब होती हैं। कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी के हिसाब से रॉन्ग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, गलत पोस्चर में कर रहे होते हैं, गलत तरीके से कर रहे होते हैं और उनके लिए वो एक्सरसाइजेज नहीं होती हैं और वो कर रहे होते हैं। बैलेंस फूड ना लेना, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, ओवरवेट होना यानी मोटापा होना, ये भी बहुत जो है बड़ा रीज़न है नी हेल्थ आपकी ख़त्म होने का। इसके अलावा हमारे नॉर्मल खानों में ऑयल बहुत ज़्यादा होना, ऑयल किसी हिसाब से भी हेल्दी नहीं है। जो हमारे कुकिंग ऑयल्स हैं वो ओमेगा 6 रिच हैं, तो काइंडली वो मत कीजिए। कोशिश कीजिए अपना ऑयल इनटेक कम से कम करिए, ठीक है। ये तो थे सारे रीज़न्स कि हमारी नी हेल्थ
क्यों ख़त्म होती है। एक और मैं आपको बात यहाँ पे वाज़े करूँ कि लोग ड्राइड फूड बहुत खाते हैं, यानी भुने हुए खाने भी आपकी नी हेल्थ ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वाटरी खाने यूज़ करो। हमारे दीन में भी पानी वाली यानी शोरबे वाली या जैसे कहेंगे ग्रेवी वाली चीज़ों को पसंद किया गया है। वो इसलिए किया गया है कि इससे हमारे जो है वो बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशंस नहीं होती हैं और हमारी बॉडी जो है उसके अंदर पानी की कमी नहीं होती। और ये ड्राइड खाने ना मज़ीद पानी चूस रहे होते हैं, तो काइंडली ड्राइड खाने मत खाइए, वाटरी खाने खाइए और इंसल्ट फील मत करिए। वाटरी खाने खाना सेहत बख्श है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप जितने भुने हुए खाने खा रहे होंगे, यानी आपने अपनी सब्जियों को भी ड्राई कर दिया, आपने अपनी दालों को भी ड्राई कर दिया, आपने अपने चिकन को भी ड्राई कर दिया, तो वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि खाने के अंदर पानी आपका मौजूद हो। ज़रूरी नहीं है कि बहुत तैरता हुआ हो, लेकिन वाटर कंटेंट उसके अंदर होना चाहिए। अब मैं दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह आपको बता रही हूँ कि नी हेल्थ के लिए क्या स्टेप्स किए जाएं।